ठीक है, क्या कहा हमने? हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी, हमारी फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स ना, या हमारे डे इन डे आउट लाइफ में जो चीजें चलती है, दे आर सम और अदर काइंड ऑफ मेजरमेंट। किसी का मास हो सकता है, रूम की लेंथ हो सकती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, प्यूरिटी हो सकती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, वॉट एवर इट में बी, दिस फिजिकल क्वांटिटी आर एसोसिएटेड विद सम और अदर काइंड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो सकता है, देयर में बी सम डायरेक्शन और कुछ यूनिट हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड का एनालिसिस एरर एनालिसिस में करेंगे, डायरेक्शन का एनालिसिस वेक्टर्स में करेंगे। राइट नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें यूनिट्स का एनालिसिस करने वाले हैं, इन दोनों को बाजू में रखकर। ठीक है, सो यूनिट्स की डिफरेंट सिस्टम है, कौन कौन सी है? एक सिस्टम जो हमें पता है एमकेएस, दूसरी है सीजीएस, तीसरी है एफपीएस। ये नाम बेसिकली उस सिस्टम में लेंथ, मास एंड टाइम कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है वहां से दिया है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फीट पाउंड सेकंड। ये इंग्लैंड में ज्यादा चलती थी, ये अमेरिका में ज्यादा चलती है, और एक जगह का आदमी दूसरे जगह जाता है तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट इज डिफरेंट। सो ये अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम आज सब जगह पर यूज की जाती है। क्या सही है? अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट से आगे जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स क्या है। सो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये तो बहुत सारी है, ठीक है, बट देयर आर सर्टन फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो हम किसी और क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको कहा जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं वो एक दो तीन चार अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो जो इस प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनती है उनको हम करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से नहीं बनी है, उनका खुद का अलग एग्जिस्टेंस है, दोज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनी है, दोज आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड आखिरी एक स्पेशल कैटेगरी है which are basically supplementary quantities. अब फंडामेंटल कौन है देखते हैं। There are actually 7 fundamental quantities. कौन कौन है? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास का यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है केजी, सिंबल रहेगा एम। लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर, सिंबल रहेगा एल। टाइम का यूनिट है सेकंड, जनरली यूज किया जाता है छोटा टी से। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट है एम्पियर, जनरली डिनोटेड बाय आई।
थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, एसआई यूनिट है केल्विन, जनरली डिनोटेड बाय थीटा और कैपिटल टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, मोल से ही इंडिकेट किया जाएगा। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। ठीक है, सो दीज आर अवर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके सिवा जो सभी क्वांटिटीज है वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के सम और अदर कॉम्बिनेशन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आ जाएगा हमारा फोर्स, which is basically mass into acceleration, and acceleration भी velocity upon time है। so इसको आप एक्चुअली लिख सकते हो mass into displacement upon time, mass into velocity upon time। आप लिख सकते हो मोमेंटम, मोमेंटम इज बेसिकली mass into velocity, again velocity is displacement upon time। you can have work, resistance, kinetic energy, and so on। this will go on। these are all derived quantities। ये सात छोड़कर और इधर दो क्वांटिटीज आती है, प्लेनर एंगल जो कि मेजर किया जाता है रेडियन में। ज्योमेट्री में आज तक हमने जो एंगल पढ़े हैं वो, एंड दूसरा है सॉलिड एंगल which is measured in steradian। it is basically किसी एरिया ने सबटेंड किया हुआ एंगल। खरे दाण्याची पुंगळी, बर्थडे कैप, these are all example of solid angle। सॉलिड एंगल एक्चुअली इसे आप डिफाइन ऐसा कर सकते हो, प्लेनर एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑल राइट, while solid angle is basically angle subtended by area। ठीक है, तो ये दो छोड़ दिए और ये सात छोड़ दिए, तो बाकी की सभी क्वांटिटीज इस प्रकार से पार्ट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो किसका पार्ट रहेंगे? दे विल बी पार्ट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या सही है? कर दो क्लियर? तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे फिजिकल क्वांटिटीज का। दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। दूसरा कॉम्बिनेशन अभी देखते हैं, सॉरी दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। सो ये दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन है। पहला अभी देखा था, और तीसरा क्लासिफिकेशन है इसका
देखो, सो फिजिकल क्वांटिटीज के तीन अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो अभी देखा, देर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल, जिनका नंबर है 7। देर आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, जिनका नंबर बहुत ज्यादा रहेगा। एंड देर आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसका नंबर 2 है। सो सभी फंडामेंटल सभी फिजिकल क्वांटिटीज में से 9 हटा दो, बचे हुए क्वांटिटीज विल बी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिर दूसरा क्लासिफिकेशन है इस प्रकार से, वेदर उनको सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है, इज कॉल्ड एज वेक्टर्स। जिनको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है वेक्टर, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड है उनको स्केलर कहा जाएगा। डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड एज टेंसर्स। फिर फिजिकल क्वांटिटीज का तीसरा क्लासिफिकेशन है वेदर दे आर डायमेंशन और डायमेंशनलेस। डायमेंशन मतलब क्या है अपन देखने वाले हैं। सो बेसिकली उनको यूनिट्स है या यूनिट नहीं है, मेजरमेंट का कुछ यूनिट है क्या। देयर आर सर्टेन क्वांटिटी जिनको यूनिट है मेजरमेंट के लिए, देयर आर सर्टेन क्वांटिटी जिनको यूनिट्स ही नहीं है। किसको यूनिट नहीं है, क्या आप मुझे ऐसा एक आधा एग्जांपल बता सकते हो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा है जिसको यूनिट नहीं है। जिसको यूनिट है ऐसा कोई। सर फोर्स न्यूटन यूनिट है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड यूनिट है। अब जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है, दोज आर डायमेंशनल क्वांटिटीज, मतलब जिनको यूनिट है पर उनकी वैल्यू वेरिएबल है। देयर आर सर्टेन डायमेंशनल क्वांटिटी जिनको यूनिट है पर उनकी वैल्यू फिक्स है। पता है कोई ऐसा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। यूनिट है बट वैल्यू फिक्स है। प्लैंक का कांस्टेंट यूनिट है बट वैल्यू फिक्स है। वेन्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट है जिनको यूनिट्स है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। यूनिट्स है दैट्स व्हाई दे आर डायमेंशनल, वैल्यू फिक्स है इसलिए उनको कहा जाएगा कांस्टेंट। फिर ऐसी क्वांटिटीज जिनको यूनिट नहीं है बट वैल्यू चेंज होती है, जैसा अभी आपने कहा था, कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। Then there are numbers, log, log 2, इसको यूनिट नहीं है, उसकी वैल्यू भी फिक्स है। 10, 15, 25, 17 पाए, ये सभी नंबर्स है, इनकी वैल्यू फिक्स है। सो दे आर कांस्टेंट बट इनको यूनिट नहीं है, दे आर डायमेंशनलेस। क्या सही है क्या? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, ये सर फिर ये यूनिट और यूनिटलेस ऐसा कहने की जगह डायमेंशन क्यों कहा? सो व्हाट इज डायमेंशन एंड व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, वो पार्ट अभी हम देखते हैं। चलो, कौन बताएगा व्हाट इज डायमेंशंस? सो डायमेंशंस
the powers to which our base or fundamental quantities should be raised to represent for example, force is derived quantity which is combination of mass into acceleration. इसमें से मास ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट एक्सीलरेशन which is velocity upon time, that is displacement upon time. सो इसके अगर यूनिट लिखने जाएंगे तो मास का यूनिट है केजी, डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम अपॉन टाइम ये सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. सो केजी मास का यूनिट है, अवर फंडामेंटल क्वांटिटी है. मीटर लेंथ का यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. सेकंड टाइम का यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है. इसका मतलब फोर्स ये डिराइव्ड क्वांटिटी is combination of these three fundamental quantities. So force mass, length and time के कुछ तो combination से बना है. क्या combination है सर? तो देखो mass है कैपिटल M to the power 1, मीटर मतलब लेंथ है, एक बार है, सेकंड डिनोमिनेटर में है, तो दिस इज t to the power -1. सो इस प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ये जो पावर्स आ रहे हैं, दोज आर डायमेंशंस. इस प्रकार से फंडामेंटल क्वांटिटी और पावर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला. और यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया और इधर क्वांटिटी आ गई, तो दिस विल बिकम डायमेंशनल इक्वेशन. क्या बन गया ये? डायमेंशनल इक्वेशन. क्या क्लियर है? क्या इज इट क्लियर? यस सर. सो हमारी कोई भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज या उसको दूसरा नाम यूज किया जाता है बेस क्वांटिटीज के किस प्रकार के कॉम्बिनेशन से बना है, ये समझना, इसका एनालिसिस इज एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. सो डायमेंशनल एनालिसिस करना मतलब क्या करना? तो इस प्रकार से ये पावर्स फाइंड आउट करना. जैसे एक क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी. क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv स्क्वायर. अगर यूनिट्स लिखने की कोशिश करूंगा तो हाफ तो नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं रहता. मास इज मेजर्ड इन केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. केजी फंडामेंटल क्वांटिटी, मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड टाइम का यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी. सो इस काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस आ जाएंगे के m1 L2, सेकंड डिनोमिनेटर में है, t to the power -2. सो इस प्रकार से डायमेंशनल एनालिसिस मतलब क्या? तो इस प्रकार से डायमेंशंस फाइंड आउट करना. डायमेंशनल एनालिसिस इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं होता है. क्या क्लियर है? यस सर. क्या इस प्रकार से आप डायमेंशंस निकाल सकते हो? यस सर. चलो, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इसका यूनिट वैसे है ओहम. आपको पता है ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है,
तो अब देखो, हाँ, डायमेंशंस फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, तो उसका फॉर्मूला देखो। Check if units are combination of fundamental quantity check if units are combination of fundamental quantities or not। यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी की कॉम्बिनेशन में है या नहीं है, ये पहले चेक करो। फिर क्या करोगे, फिर आप देखोगे सिंप्लीफाई फॉर्मूला। फिर से चेक करो इफ यूनिट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और नॉट। ठीक है, फिर से चेक करो, अगर ये यस है तो ठीक है। कैसे करोगे देखो, आप क्या करोगे, देखोगे फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसका फॉर्मूला लिखोगे, फिर चेक करोगे यूनिट से फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करोगे, अगर है तो राइट द यूनिट इन पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V अपॉन I एंड यूनिट है ओहम। अब आपको ध्यान में आया, ओहम ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ना ही ये वोल्ट ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, करंट फंडामेंटल है तो इस वोल्ट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है सर, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। सर Q को क्या लिख सकता हूं मैं, Q को अगेन I इंटू टी लिख सकता हूँ, फोर्स को, वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। क्या सही है, अब ये I इंटू टी नीचे आएगा, फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन लिखूंगा क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है ना। अब देखो, मास का यूनिट केजी, वन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन अगेन मेरा यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है। डिस्प्लेसमेंट मीटर फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट का स्क्वायर एंड टाइम, करंट भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। तो अब मैं करूंगा राइट द यूनिट इन पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो ये आ जाएगा मेरा रेजिस्टेंस का यूनिट रहेगा मास मतलब केजी। अब एक खबरदारी रखनी है, क्या आइदर फिजिकल क्वांटिटी लिखो या फिर यूनिट्स लिखो, कॉम्बिनेशन नहीं करना है, सभी के सभी क्वांटिटीज है, मास, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, करंट एंड टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैं यूनिट लिख रहा हूँ तो सबके यूनिट लिख रहा हूँ, मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर,
एम करंट का स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर, टाइम मतलब सेकंड। ऐसा मैंने क्यों कहा अभी आपको ध्यान में आएगा। यहाँ पर मास एम मतलब कौन है, यहाँ पर एम मतलब कौन है, अरे बोलो। मास Mass, ये मास है, यहाँ पर एम मतलब कौन है, length, मीटर। meter, तो meter. ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आइदर फिजिकल क्वांटिटी लिखो या यूनिट लिखो। यहाँ पर एस मतलब कौन है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एस मतलब कौन है, टाइम टाइम। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक तो फिजिकल क्वांटिटी लिखना, नहीं तो सभी को सबको यूनिट लिखना। अब अगेन इस स्टेप पर जाते हैं, राइट द यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ पावर। देखो क्या बन रहा है, ये केजी एक बार ही है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएंगे, सेकंड का क्यूब। इसलिए आप लिखोगे इस रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी ए। मास एक बार है केजी टू द पावर 1, लेंथ दो बार है एल टू द पावर 2, सेकंड तीन बार है पर डिनोमिनेटर में है इसलिए -3, एम्पियर का स्क्वायर है पर डिनोमिनेटर में है तो एम्पियर टू द पावर -2। क्या सही है। इस प्रकार से आप डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हो। क्या सही है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। और ये अल्गोरिदम, ये स्टेप्स आपके पास लिख लो, आपके लिए होमवर्क है। पावर, मोमेंटम, रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डेंसिटी, पावर, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क। अब और एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मिटा दो इसे। सो देखो, पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखते हैं।
क्या कहता है ये? एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर हैविंग सेम डायमेंशंस। अगर उनके डायमेंशंस सेम है तो ही एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पॉसिबल। अगर डायमेंशंस अलग है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसको बढ़िया से अपन ऐसा लिखते हैं, 5 आलू प्लस 7 गाजर इज नॉट इक्वल टू 12 बैगन। ये जो कर सकता है वो वेलोसिटी में मास ऐड कर सकता है, प्रेशर में वॉल्यूम ऐड कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। घर पे इसके साथ क्या होगा भगवान को जाना पता है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आलू इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, गाजर इज डिफरेंट क्वांटिटी, तो ये इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए देखो हम कहते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये एडिशन पॉसिबल है बिकॉज ये मेजर किया जाएगा जूल में, ये भी मेजर किया जाएगा जूल में। ठीक है, या फिर वो आपका एक रिलेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80। देखो v मीटर पर सेकंड, u इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ये चला जाएगा, ये सभी बनेंगे मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यूनिट सेम तो डायमेंशन सेम, इसलिए इनकी एडिशन पॉसिबल है। एंड दैट्स व्हाई राइट हैंड साइड की क्वांटिटी के डायमेंशन इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के क्वांटिटी के डायमेंशन। दिस इज अवर फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक correctness of, for that matter, validity of given equation। दूसरा इसका एप्लीकेशन है to find out correlation, that is formula of certain physical quantity एंड तीसरा है to find out multiplication factor। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं दूसरे पार्ट का। ये तो हमने किया है, वो न्यूटन को कितने डाइन है ये निकालना, या कितने जूल मतलब कितने अर्ग है ये निकालना, इसमें हमने ये सबको यूज किया है। सो देखो हमें दिया है देयर इज अ सर्टेन क्वांटिटी एनर्जी रिक्वायर्ड, ये डिपेंड करती है, ओके मैं थोड़ा सिंपल लेता हूं, फोर्स जो डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा है वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है एंड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। अब ये कैसा डिपेंडेंस है ये हमें पता नहीं है, whether it is directly proportional to mass का square, inversely proportional to distance, ये पता नहीं है।
तो हम कहते हैं, चलो एक काम करते हैं, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, डिस्टेंस एंड स्पीड ए बी सी, ये पावर्स हो गई। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करते हैं। अब देखो हमें ये सबके डायमेंशंस पता है। फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, m to the power 1, l to the power 1, t to the power -2। मास अकेला मास है तो ये हो जाएगा m to the power 1 l0 t0। डिस्टेंस सिर्फ लेंथ है, m0 l1 t to the power 0। और स्पीड मीटर पर सेकंड m to the power 0 m to the power 1 t to the power -1। ये यहाँ पुट करते हैं तो ये आ जाएगा m1 l1 t to the power -2 के कांस्टेंट है, डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। m to the power a, m1 l0 t0 to the power a, m0 l1 t to the power 0 to the power p and m0 l1 t to the power -1 to the power p। लॉज ऑफ इंडाइसेस से सॉल्व करते हैं तो m to the power 1 into a is a 0 0, l to the power 0 ये आ जाएगा b plus c, t to the power 0 0 minus c। अगर LHS एंड RHS सेम है तो उनके पावर सेम होने चाहिए। इसका मतलब a इक्वल टू 1, b प्लस c इक्वल टू 1, माइनस c इक्वल टू -2, मतलब c इक्वल टू 2। सो b प्लस c इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 है तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। ये इस रिलेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा f इक्वल टू k टाइम्स m टू द पावर 1 d टू द पावर -1 एंड v टू द पावर 2। रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा f इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन d। k की वैल्यू ये डायमेंशनल एनालिसिस से मिलती नहीं है, बहुत सारे कैलकुलेशन करके k की वैल्यू मिलेगी। यू विल रियलाइज कि k की वैल्यू 1 है एंड दिस इज f इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। एक ऑब्जेक्ट सन या अर्थ या मून, अर्थ मून की केस है तो वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स आपने निकाला। अब ये आपको पता है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है कि अरे हाँ यार ये तो अपने को पता ही नहीं था, इस प्रकार से फॉर्मूला आ सकता है। बट देयर आर क्वांटिटी जिसके बारे में ऐसा पता नहीं है, उनका फॉर्मूला हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। क्या सही है? ये डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस थे। डायमेंशनल एनालिसिस बस इतना ही है।